Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy and I hope आप सब खुश हैं, सेटल्ड हैं और कंटेंट हैं। आज सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि फॉर अ चेंज कराची का वेदर जो है प्लेजेंट हो गया है काफ़ी। हल्की सी खुनकी एक चिल सी हवा में फील हो रही है एंड बड़ा अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। आज सुबह जब मैंने अपना बैल्कनी का दरवाज़ा खोला तो वो मुझे क्रिस्प किस्म की ना वहाँ सर्दियों वाली एक फीलिंग सी आई और बड़ा अच्छा लगा तो चले इन्जॉय दिस चेंज डिस्पाइट उन हालात के जिनमें आजकल हम लोग रह रहे हैं कोविड की मेहरबानी से। बट स्टिल ये छोटे छोटे प्लेजर्स जो हैं जब हमें खुश होने का मौका देते हैं तो अच्छा लगता है और हमें इन मौक़ों को अवेल करना चाहिए। कमिंग टू टुडेज टॉपिक, वो टॉपिक तो ये है कि लोग शायद इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे बट मैं इसको बड़ा डिस्टर्बिंग बड़ा अलार्मिंग समझती हूँ। और ये टॉपिक है जो बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है हमारे आसपास इतना कैजुअली। और हमारे कल्चर हमारे ट्रेडिशन में हमेशा ये बात सिखाई जाती है कि तहज़ीब इंसान की बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसकी अपब्रिंगिंग, वो किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से लोगों से वो एसोसिएट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, हमारी क्या कहना चाहिए, हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, हमेशा से रहा है। और उर्दू ज़ुबान को तो इतना अच्छा समझा जाता है, इवन इंटरनेशनली भी ना उर्दू इज़ नोन फॉर इट्स फिनेस और इसकी जो शाइस्तगी है, सोफिस्टिकेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जैसे लोग उर्दू बोलने वाले वो पता नहीं अपनी ज़ुबान में और क्या उल्टी सीधी चीज़ों को शामिल करना एक फ़ख्र की बात समझ रहे हैं, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं कि कई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे अगर मैं बोलने पे आऊँगी ना तो बैकग्राउंड पे हमें वो बीप 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 डालने पड़ेंगे। तो आई वॉन्ट गेट इन टू दैट, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। लेकिन आई फाइंड दिस सो डिस्टर्बिंग कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हर जगह, घरों में, ऑफिसेज में, यहाँ वहाँ, अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं, नॉर्मल चैट करते हुए लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं इस तरह की चीज़ें, FTH MC BC एंड पता नहीं क्या क्या, एंड पार्डन माई फ्रेंच। और बाय द वे एक्सक्यूज मी, फ्रेंच इज अगेन अ वेरी वेरी रिफाइंड लैंग्वेज और अगर आप इन चीज़ों को फ्रेंच कह रहे हैं तो देन फिर मुझे आप लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी है, आपकी अक्ल के ऊपर मुझे रहम आ रहा है। यहाँ बात करने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें इतनी कैजुअल हो गई हैं, लोग सोशल मीडिया से उठा रहे हैं कि आपके दोस्त ने कमेंट में एक लाइन लिखी, आपने भी जवाब में उसको उसी तरह से लिखना है, व्हाट द डैश 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 डैश। ज़रूरी लिखना ज़रूरी है, मैं कहती हूँ। यहाँ तक कि मैंने बच्चों को देखा है जो कि आजकल समझें टीन्स में जाते ही बच्चे आजकल बड़े अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लग जाते हैं, हमसे भी बड़ा। उनको देखा है कि वो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। घरों में, फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि लोग ये नहीं देखते कि बड़ा बैठा है, छोटा बैठा है। इनफैक्ट अपने वालिदैन से डायलॉग के दौरान वो इस तरह के अल्फाज बोल जाते हैं और बड़ा इस चीज़ को फ़ख्र महसूस करते हैं। ड्राइव करने के दौरान वो गाड़ी में उनके साथ ख़वातीन हैं, हो सकता है उनसे उम्र में बड़ी हूँ, हो सकता है रिश्ते में बड़ी हूँ, जो कुछ भी है, ड्राइव करने में जो गुस्सा आ रहा है ना, ट्रैफिक तो बहुत बुरा है जी, तो गुस्सा सिर्फ आपको ही आ रहा है। और अगर गुस्सा आ रहा है तो ये तो कोई ढंग का तरीका है नहीं कि उसको एक्सप्रेस इस तरह से किया जाए, यूँ तो फिर सामने वाले को भी आपके ऊपर गुस्सा आ जाएगा जो आपकी ये ज़ुबान सुनेगा। और यहाँ पे मैंने ऑफिसेज में देखा है, जब मैं बात करूँगी एक टाइम में, कुछ पुरानी बात है, मैं जहाँ जॉब करती थी उधर आई वॉज दी ओनली फीमेल इन द होल ऑफिस और बाकी सारे जेंट्स थे। अब मैं वहाँ बैठी हूँ, अपना काम कर रही हूँ और मेरे आसपास ये लोग मजाक में या सीरियस में, गुस्से में भी किसी की बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर का जिक्र कर रहे हैं, साथ में इस तरह से ना इस किस्म के अल्फाज यूज़ हो रहे हैं। और उनको ये नहीं था कि ये लड़की सुन रही है हमारी बात को। ठीक है, ऑब्वियसली मैं उनको कुछ नहीं कह रही थी, कई तो हो सकता है मेरे से सीनियर भी थे, मेरे बॉसेस थे, मैं उनको क्या कहती कि आपको बोलना नहीं आता। लेकिन जो उस वक्त उनका इंप्रेशन मेरे ऊपर पड़ा ना, वो आज तक अगर मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना, कोई उनकी अच्छी बात भी याद करूँ तो मुझे वो इंसिडेंट भी साथ में ज़रूर याद आता है कि देखो ना ये साहब किस तरह से बात करते थे। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि आप क्या बोल रहे हो, किस तरह बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, दैट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग आपका इंप्रेशन इन्हीं चीज़ों से बनाते हैं। आप किसी के घर जाएंगे, कोई कॉन्वर्जेशन करते हुए आपने बुरी लैंग्वेज यूज़ कर ली तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। बच्चे जो हैं वो कैजुअली लोगों के सामने, बड़ों के सामने ये बोल रहे होंगे तो लोग ये कहेंगे ना कि इनको तो देखो घर में टिपिकल सी लाइन कि इनको तो किसी ने तमीज़ ही नहीं सिखाई, इनके बड़े किस तरह के हैं, माँ बाप ने कुछ बताया नहीं इनको कि ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये किसके सामने। बल्कि दैट अगेन इज़ अ बिग डिबेट, किसके सामने की क्या बात है भाई, बोलना ही नहीं चाहिए।
मतलब आपका कोई कितना भी करीबी दोस्त है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि आप उसके सामने इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें? नहीं तो आपकी दोस्ती पर किसी किस्म का धब्बा लग जाएगा या कोई क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि यार ये आपका दोस्त नहीं है, अगर आपने उससे ढंग से बात कर ली तो। ठीक है, तू तड़ाक भी लोग कर लेते हैं, आउट ऑफ फ्रैंकनेस कह लो कि उसमें हो जाता है, लेकिन स्टिल इस तरह के जो नाजेबा कलमात का इस्तेमाल है वो तो किसी भी तौर एक्सेप्टेबल नहीं है। द अदर डे आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद माई सन, उससे मेरी बात हो रही है और मैंने उसको रोका। खैर उसने ये खुद नहीं कहा, लेकिन ही वॉज लाइक, वो मुझे नरेट कर रहा था अपने दोस्तों की बात। उन्होंने कहा तो दिस हैपेंड, देन ममा ही सेड दैट, एंड ये हुआ। तो फिर मैंने उसको टोका, तो कहते ममा लेकिन ये तो होता है ना, एवरीवन यू नो इट्स वेरी वेरी कॉमन, लोग इसी तरह तो बोलते हैं, व्हाट द बिग डील। तो ठीक है, मैंने भी लाइटली उस वक्त लिया, बिकॉज मैं ये नहीं चाह रही थी कि मैं कोई अपने बेटे के सामने बहुत ही स्टर्न किस्म की पेरेंट बन के सामने आऊँ कि वो नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ बताए ही ना। बट आई डिड मेड माई सेल्फ क्लियर कि ये जो है किसी भी तौर से मुनासिब नहीं है कि आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो, बेशक दोस्तों में ही सही। एंड देन ही रोल्ड अप हिज आईज एंड ही वाज लाइक ओके व्हाटएवर। बट ये इतना कैजुअल हो गया है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसको रोका किस तरह जाए, कि हमारे घरों तक आ गया है, हमारी वर्क प्लेसेस पर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर फीमेल्स ट्रैवल कर रही हैं तो वो अपने आसपास सुन रही होंगी कि वो जो ड्राइवर, कंडक्टर, बाकी जो मेल हैं वहाँ पे पैसेंजर्स, वो इस तरह से बोल रहे हैं। तो किसी भी तौर से ये एक बहुत ही गलत हरकत होगी। और मैं सिर्फ यहाँ मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ख़वातीन को देखा है वो इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रही हैं कि मतलब वो तो और भी आप समझे कमिंग आउट ऑफ अ लेडीज माउथ, ये चीज़ें और बुरी लगती होंगी सुनने वाले को। और कितना भी गुस्सा आ रहा हो या जो भी है, यू आई वाज पिस्ड ऑफ एट दैट वन। सो आई मीन डोंट यू हैव एनी ऑफ योर ओन स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन कि उसने कहा तो मैंने भी कहा? ये क्या इसमें मतलब जस्टिफिकेशन है? और इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग ये कहते हैं कि जी ये हम लोग तो कूल हो रहे हैं। अब ये कूल कैसे हो रहे हैं? आप गलत अल्फाज यूज़ करके, ये कूल तो नहीं है। और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम कुछ अंग्रेज से बन रहे हैं, हमने एक वेस्टर्न कल्चर में से ये चीज़ें उठाई हैं। तो सॉरी टू से, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को भी देख लें, वहाँ भी जो अच्छी रिफाइंड पढ़ी लिखी सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज़ हैं, वहाँ उनके सामने अगर आप इस तरह का कुछ बोल देंगे ना तो वो भी बड़े हैरान हो जाएंगे कि यार ये किस तरह की बात कर रहा है, क्योंकि उनको भी बताया जाता है कि ये गलत है, किस तरह बात करनी है, किस तरह नहीं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी हम अंग्रेज बन रहे हैं, हम कूल हो रहे हैं, हम इस तरह के कई अल्फाज हैं, हम वो हो रहे हैं। सो ये ऐसा है नहीं। अगर ये वेस्टर्न कल्चर से भी आया है तो ये यकीनन यकीनन वहाँ के कुछ बदतमीज़ लोगों का ग्रुप होगा जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। ये कोई वहाँ के लाई हुई सौगात नहीं है, वहाँ की कोई अच्छी चीज़ों में शुमार नहीं होता। प्लीज़ कि आप इस तरह के अल्फाज यूज़ करें, गालियाँ दें लोगों के सामने या लोगों को अपने बच्चों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, बहन भाइयों के सामने, इवन स्पाउस के सामने। यार आप अपने स्पाउस से इतने भी फ्री हो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अपनी ज़ुबान पे काबू करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक तो मतलब मैंने सुना है हमारे मज़हब में भी है कि अच्छा इंसान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज हैं। तो इतनी बड़ी बात है और इतनी सादगी से कही गई है कि मतलब ज़ुबान पे काबू रखो, यही मतलब है ना। क्या बोल रहे हो सोच के बोलो, दोबारा सोचो। एंड यू नो जब तक आप मुतमईन नहीं हो जाओ तब तक बोल नहीं देना है, मुंह से निकाल नहीं देनी है बात, जस्ट बिकॉज इट इज कूल एंड एवरीवन इज डूइंग इट और फैशन है और मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैंने बोल दिया, मैंने इमोशंस में बोल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने बोलना है, ये गाइडलाइंस हमेशा हर सर्कमस्टांसिस में मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी है। देयर आर नो टू थिंग्स अबाउट इट। तो आई होप मेरी इस बात से आपने कुछ सोचा होगा। एंड अगर आप में से कोई लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट एंड ट्राई कि अपनी इन आदतों को छोड़ दें। और प्लीज़ रोज़ रोज़ हमारा काम होता है कि हम अपने आप को कल से बेहतर इंसान आज बनाएं। तो प्लीज़ अपनी उसी ऑन गोइंग प्रोसेस को जारी रखें और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, अपने आप को सेल्फ अप्रेज करें बार बार और फिर आगे बढ़ें, अपनी बुरी आदतों से जान छुड़ाएं। नेक्स्ट वीक अगेन at Sundays with Sammy with a fresh new topic. Till then, keep smiling, look after yourselves, and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz, take care, bye bye.